देखिए द प्रॉब्लम इज़ कि आज का जो यूथ है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस कल्चर, ड्यू टू दिस सोशल मीडिया कल्चर, दे आर टू मच फोर्स्ड टू डू व्हाट द कल्चर इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। जो भी अभी मार्केट में नया आया होगा, लाइक बिफोर थोड़े टाइम पहले तक पावरी वाला कल्चर वॉज कम, ये मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स एंड पावरी चल रही है, हर कोई वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट न्यू आइडिया एंड टू इंडल्ज इन टू दैट आइडिया। तो वो एक नया ट्रेंड चला एंड इट वॉज फुल्ली सेंसलेस। मतलब क्या है, इज़ दैट जिसने भी वो वीडियो बनाती है, इज शी डूइंग समथिंग ग्रेट, मतलब कुछ एक चीज़ है जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो नो, दिस इज द फुलिशनेस। एंड द प्रॉब्लम विद द टीनेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन टुडे इज की they have lot of energy, lot of excitement. That hormone, that energy hormone, they are just spilling it, wasting it in these kinds of trends, fashions, Instagram, नाइट लाइफ, ये सब जो कल्चर में आप वेस्ट कर रहे हो, यू विल रिग्रेट इट। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट, इन्वेस्ट इट। एंड इन्वेस्ट इट वेयर? इन्वेस्ट इट इन द बेस्ट एक्टिविटीज़ विच कैन मेक यू ग्रो। मतलब अगर आपको स्पोर्ट खेलना है तो इन्वेस्ट दैट एक्साइटमेंट इनटू स्पोर्ट्स, इम्प्रूव योर क्रिकेट की बॉलिंग, बैटिंग, इम्प्रूव योर दैट एक्साइटमेंट, दैट वो जुनून जो से कहते हैं, वो टीनेज के जुनून को यूज़ इट टू प्ले अ वेरी गुड फुटबॉल वगैरह, या इफ़ यू वांट यूज़ दैट एक्साइटमेंट, दैट जुनून टू स्टडीज़, जेई क्रैक करने में यूज़ करो, बट डोंट यूज स्पॉइल दैट एक्साइटमेंट इन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, स्क्रोलिंग रील्स, स्क्रोलिंग यूट्यूब, पोस्टिंग वीडियोज़ वगैरह। दैट इज़ नॉट टॉक्सिक कल्चर। एंड ये सब टीनेजर्स डू इट अंडर प्रेशर, मतलब नॉट डायरेक्टली अंडर अ फोर्सफुल प्रेशर। टीनेज क्या सोचता है, प्रेशर इज़ गिवन बाय देयर पेरेंट्स। भाई पढ़ ले, फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है, तेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, यू आर ऑन द फोन फ्रॉम द लास्ट 1 hour। स्टूडेंट्स को लगता है, मतलब दिस टीनेजर्स को लगता है दिस इज़ द प्रेशर, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट social kind of pressure which is imparted by their friends, by their group, by the teenage society in general. They don't appreciate या फिर they don't accept it, एंड उसकी वजह से दैट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग फॉर देम। तो मैं आपको यही कहूँगा, IIT JEE की एग्ज़ाम कम्स एट योर टीनेज when you are 17-18, and this is a best period of a child's life because you have lots of energy, उसमें जुनून बहुत सारा होता है। एंड उसके वजह से when at the such an early age when you take such a great responsibility, this is a big responsibility ना, JEE एडवांस IIT के लिए 2 साल पढ़ना एंड उसके बाद एक दिन एग्ज़ाम के लिए वो फोड़ के आना, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट सच एन एज व्हेन यू इन्वेस्ट इट वेरी हेल्दी एंड व्हेन यू फाइट फॉर इट वेरी हेल्दी एंड व्हेन यू विन इट वेरी हेल्दी, वो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देता है आपको जीवन के लिए। आज से आज अगर मैं जब खुद को देखता हूँ, मतलब आई हैव सेक्रीफाइस्ड माई 2 years फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। इंस्टाग्राम तो खैर था नहीं, बट आई यूज टू सी पीपल, मतलब दे आर रनिंग बिहाइंड द न्यू ट्रेंड्स वगैरह जो भी मार्केट में। आई थिंक सो विनोद वॉज ट्रेंडिंग एट माई टाइम व्हेन आई वॉज इन माई 11th का एंडिंग। विनोद समथिंग, आई डोंट नो वॉट वॉज इट, एंड मैंने कभी टाइम इन्वेस्ट भी नहीं किया जानने में कि वॉट दैट कल्चर वॉज या वॉट दैट ट्रेंड वॉज। बट मुझे कभी कभी लगता था यार मैं दुनिया से छूट रहा हूँ, आई एम जस्ट इन टू दिस HC वर्मा, दिस सेंगेज, क्या है ये, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ मैनी रियल रूट्स, मैं ये सब क्या फालतू चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था तब। क्या ये फालतू चीज़ें कर रहा हूँ, एंड वो सब तो देखो यार, दे आर लाफिंग सो मच, दे आर एन्जॉइंग सो मच। कल ही उसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है अपने बर्थडे का, मैं मिस करता था वो सब। बट टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2 years, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम एक्सपोजिंग द इनसाइट ट्रू रियलिटी कि यार आज मैं देखता हूँ यार, दिस आफ्टर क्रैकिंग IIT, दिस इज़ माई रिपोर्ट कार्ड IIT JEE का, having this in my hand, it gives a pleasure, it gives a happiness far beyond that temporary happiness। क्या है, एक दिन का बर्थडे, घूमने गए, फ्रेंड्स का केक लगाया एक दूसरे के मुंह पे, एट द टाइम when you had some important work at home, आप घर पे पढ़ाई छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंड वो क्षणिक खुशी, क्षणिक इज लाइक फॉर टाइम बीइंग, मोमेंटरी, इट मोमेंटरी हैप्पीनेस ऑफ पोस्टिंग, समवन सेज ओ वाओ, लाइक्स डालते हैं, ये सब डालते हैं, दैट इज़ वेरी
क्षणभंगुर happiness. But this, having an IIT JEE Advanced rank in your hand, and in the few days I'll have the IIT Bombay का क्या कहते हैं उसे, एंट्री सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होगा वेलकम टू योर न्यू जर्नी एज एन IIT बॉम्बे स्टूडेंट. हैविंग दोज थिंग्स इन योर हैंड यार, दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल खुशी, और ये जीवन भर रहेगी. मतलब अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पार्टी पे गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए, आप रात को 12 बजे गए, आप रात को 2 बजे घर आए, एंड 2:30 को आप घर पहुंचने के बाद आपने वो सारे फ़ोटो सेलेक्ट करके डाले, एंड मॉर्निंग को आप जब 11 o'clock को उठोगे, 11-12 को आप सबसे पहले मोबाइल पे वो स्क्रॉल करके चेक करो कितने आए लाइक्स, तो आपको आए होंगे 55 लाइक्स, इतने कमेंट्स आए, ओ वेरी नाइस प्लेस, सो क्यूट वगैरह. आपको खुशी होगी, ऑब्वियसली होगी, मज़ा आएगा. क्योंकि ये सब मज़ा क्यों आ रहा है, ये क्षणिक खुशी क्यों है? दिस टेम्पररी हैप्पीनेस इज ड्यू टू सम hormone in your mind. That hormone gives you temporary pleasure. क्षणिक खुशी, it is analogous. I'm making a very bold statement. This क्षणिक खुशी of waking up at 11 o'clock and at the first thing was to open my Instagram, open my Facebook and see के कितने likes आए, and seeing who all liked what, किसने क्या क्या भेजा. That happiness, that क्षणिक happiness is analogous to your 5 minutes after taking a drug. जब ड्रग, मतलब दवाई वाला ड्रग नहीं, द हीरोइन, कोकेन, नार्कोटिक्स, जब नार्कोटिक्स लेते हो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर, लाइक यू आर इन हेवन. वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ दिस इंस्टाग्राम वाली हैप्पीनेस है, बट बोथ ऑफ आर ऑफ द सेम जोन. सो आई विल फ्रेम इट कि दैट क्षणिक हैप्पीनेस ऑफ इंस्टाग्राम का एग्जैजरेटेड वर्जन या फिर उसका एक्सट्रीम केस इज ड्रग्स लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग अगर नार्कोटिक ड्रग के बाद की जो आपको प्लेजर ऑफ माइंड लगेगा, आपको लगेगा यार मैं तो दिल गार्डन हो गया, आई एम इन द हेवन, वो वाली खुशी है. दैट इज़ जस्ट वेरी टेम्पररी. द मोमेंट यू कम आउट ऑफ योर ड्रग वाला स्टेट, दैट दैट हिप्नोटिक स्टेज के जस्ट आप जब बाहर आओगे, यू विल बी filled with extreme level of guilt, extreme level of dissatisfaction of yourself, extreme level of lack of confidence for your own self. ठीक है, मुझे कैसे पता है? इट्स नॉट दैट कि मैं ड्रग लेता हूँ. द थिंग इज़ कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम द विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सोसाइटी, दिस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से हमें पता चलता है कि टेकिंग ड्रग्स, द स्टेट आफ्टर यू हैव कम बैक टू योर नॉर्मल फेज, आपको लगेगा यू हैव कम टू अ लेवल बिलो योर नॉर्मल फेज. तो जस्ट लाइक दिस इज द, उसका ही लोअर वर्जन काइंड ऑफ थिंग इज दिस क्षणिक हैप्पीनेस बाय दिस सोशल मीडिया एंड ऑल. ठीक है, बट ये जो IIT JEE के लिए अगर आप काम कर रहे हो, टू ऑन अ डेली बेसिस आपकी हैप्पीनेस बस इतनी होगी, यार आज मैंने ये टारगेट शीट कंप्लीट कर ली, इतने प्रॉब्लम्स करने थे मुझे फिजिक्स में, आज मुझे कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट के सारे टाइप की वैरायटी कवर करनी थी HCV से, मैंने कर ली. एक वो खुशी होगी, बट दैट खुशी इज़ नॉट कंपेयर टू दैट इंस्टाग्राम की जस्ट बाद वाली खुशी. ठीक है, ये HCV कंप्लीट कर ली, डेली बेसिस की जो खुशी होगी वो नीचे ही होगी. वो नीचे है इसलिए तो द ट्रेंड फोर्सेस यू टू indulge into that teenage वाला culture, क्योंकि that gives a more temporary happiness. That's very true and that's very obvious. But daily basis में आपकी खुशी ज़्यादा नहीं होगी. You will have a very boorish kind of lifestyle on a very general level. ठीक है, कभी आपको बहुत ज़्यादा excitement आ जाएगी, या कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, एंड यू मैनेज टू क्रैक इट ऑन योर ओन, एंड आपके फ्रेंड्स जो कि इन जनरल आपसे स्मार्टर है, उन सब से सॉल्व नहीं हुआ, तो वो एक काफ़ी अच्छी खुशी मिलेगी आपको तब. बट काफ़ी ऐसे फेजेस आएंगे जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होगा. सपोज आपने मैथ्स की शीट निकाली, होमवर्क किया, एंड आप ट्राई करने गए, फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं हुए, फिफ्थ ट्राई करने गए, बोर होके छोड़ दिया, फिर सोचा कि छोड़ो मैथ्स अच्छा नहीं लगता, फिजिक्स पकड़ो. फिजिक्स स्टार्ट करने गए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपका आंसर जो आया, आपका आंसर आया, सपोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन था HCV का, आपका आंसर आया 13.66, और HCV में देखा तो उनका आंसर था 5. और फिर आपने देखा यार, देखा यार, नहीं यार ये तो कुछ अलग ही किया था इन्होंने, यार मेरा फंडा तो इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा, मूड ऑफ हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, वो सॉल्व नहीं हो रहा. तो बेसिकली
यू गॉट इंडल्ज इनटू दिस विशियस साइकिल। अब आप कुछ भी नया ट्राई करोगे उस मोमेंट में, आपसे वो सॉल्व नहीं होगा और बेसिकली इट विल जस्ट पाइल अप एज योर अनहैप्पीनेस या एज योर सैडनेस। अनहैप्पीनेस कुछ होता नहीं है, इट विल जस्ट पाइल अप एज योर सैडनेस, या क्या कहते हैं उसे, एज योर दुख, एज योर सैडनेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व। काफ़ी दिन आएंगे, काफ़ी काली रातें आएंगी, काफ़ी काले दिन आएंगे। IIT JEE 2 साल इज़ नॉट लाइक अ बॉलीवुड मूवी, ठीक है। बॉलीवुड मूवी में देर आर हीरो हीरोइंस, देर इज फैंटेसीज, देर आर सॉन्ग्स, देर आर एक्साइटमेंट। IIT JEE 2 साल इज़ अ वेरी स्लगिश बोरिंग थिंग, बट ठीक है, उस बोर्डम के अगर ऊपर आप सब्जेक्ट से प्यार करते हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढते हो, इफ़ यू थिंक कि जस्ट अवॉइड दिस एग्ज़ाम वाला प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर के सोच के थिंक समथिंग बियॉन्ड इट, दैट बियॉन्डनेस इज़ द लव, दैट पैशन फॉर द सब्जेक्ट। अगर आप उन सब एस्पेक्ट्स में अगर आप अपने आप की खुशी ढूंढोगे तो इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योर्स। एंड फाइनली, इससे बेटर क्या ही हो सकता है यार हाथ में। यार कुछ भी बोल लो तुम, कितना भी तुम लॉन्ग ट्रिप पे चले जाओ इन योर 11th-12th, कितना भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा लो, इसके कंपेयर तो नहीं है यार IIT JEE की रैंक अगर आपके हाथ में होगी। व्हेन यू हैव एन एंट्री टिकट टू IIT बॉम्बे, आई एम जस्ट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे दिखेगा, बट आई हैव गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 454 एंड नाउ आई एम जॉइनिंग IIT बॉम्बे। ड्रीम कॉलेज यार, ड्रीम कॉलेज जाने मिल रहा है, एंड थ्रू व्हाट? पोस्टिंग रील्स? नो, बाय मेकिंग हैंड्स डर्टी, बाय राइटिंग होल डे, पढ़ाई करने से। सो द थिंग इज, देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये। टेम्पररी हैप्पीनेस ऑफ स्क्रोलिंग रील्स लीड्स टू यू एट अ परमानेंट सैडनेस, एंड टेम्पररी सैडनेस ऑफ studying, of rectification of inorganic leads to you permanent happiness। तो ये काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे ज्योग्राफी में होता था मिनरल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, गुड क्वालिटी आयरन इज लेस इन क्वांटिटी, वैसे ही टेम्पररी हैप्पीनेस परमानेंट सैडनेस, टेम्पररी सैडनेस परमानेंट हैप्पीनेस। तो द चॉइस इज योर्स। आप एक काफ़ी सेंसिबल पर्सन होंगे, काफ़ी सेंसिबल टीनेजर होंगे, चूज़ वाइजली। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उनके बुलाने पे अपनी स्टडीज़ की बुक्स को क्लोज करके उनके साथ 2 व्हीलर पे बैठ के किसी लोकल कैफ़े में लोकल कॉफ़ी पी के फ़ोटो इंस्टा पे डालना है, अपनी फ्रेंड को टैग करना है या किसी को जलाना है, लोकल कैफ़े में बैठ के ये सब करना है, एंड वापस घर आना है, अपने आप को बेसिकली फाइंडिंग योर सेल्फ नॉट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, खुद के बारे में बुरी फीलिंग्स जनरेट करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस यू हैव, ठीक है, ऑल दिस इन अ लोकल कैफ़े। सेकेंड चॉइस यू हैव स्टडिंग हार्ड दीज डेज, हाथ गंदे करो, पढ़ाई करो, स्टे मोटिवेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनऑर्गेनिक रटो, फिजिक्स इतना ब्यूटीफुल है उसे एंजॉय करो, क्रैक JEE एडवांस, हैव दिस इन योर हैंड, एंड जस्ट देन सिप कॉफ़ी एट IIT पवई का कैंपस। IIT पवई की कैफेटेरिया में पियो यार, यहाँ पे पीने का क्या सेंस बनता है। तो मैंने तो खुद को यही बोला था यार, जब भी मैं अपने घर से कोचिंग जाता था, फिजिकल कोचिंग स्टार्ट हुई थी 12th स्टैंडर्ड में, तब रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मेरे एज के कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते थे, वेयरिंग स्टाइलिश क्लोथ्स, बॉयज़ में ज़्यादा नहीं होता, गर्ल्स वेयरिंग स्टाइलिश क्लोथ्स, जस्ट इंजॉइंग देयर दिस टीनेज डेज, एंड ड्रिंकिंग कॉफ़ीज़ या जूसेस एट द नॉर्मल कैफेटेरिया। मैंने कहा इसमें कोई फ़न नहीं है यार, देयर इज़ नो समथिंग, इसमें कुछ ग्रेट ही नहीं है यार। ये तो इतने सारे, देखिए कितने सारे हज़ारों बच्चे होंगे किसी सिटी में, हज़ारों टीनेजर्स होंगे, हज़ारों टीनेजर्स, ऑलमोस्ट उसमें से सपोज 90% पीपल ऑल्सो आर इंडल्ज्ड इनटू दिस टीनेज वाला कल्चर ऑफ दिस सोशल मीडिया। हर कोई उसमें जा रहा है, तो उसमें व्हाट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ माइंड?
मेरी ग्रेटनेस क्या है, मतलब इतने लोग इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल रहे हैं, इतनों के फ़ोटोज़ लाइक हो रहे हैं, तो मैं क्यों अलग हूँ उसमें भाई। एंड मुझे होना था थोड़ा अलग। मैंने कहा यार इन सब चक्रों में मत पड़ो, ये सब मीडियोकर लाइफ है। हर कोई टीनेज बनता है, हर किसी को पर चढ़ते हैं, हर कोई इन सब एक्टिविटीज़ में मतलब एवरीवन गेट्स फ्लोन बाय दिस न्यू टीनेज कल्चर। मैंने कहा यार वो रूटीन में करने में क्या फ़ायदा है यार, मीडियोकर लाइफ किसी को पसंद नहीं होती, एवरीवन वांट्स समथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, समथिंग स्पेशल। एंड मैंने वही कहा खुद से यार इस कैफ़े में तो नहीं जाना, अपन को जाना है आईआईटी बॉम्बे के कैफेटेरिया में, मूड इंडिगो में पियेंगे यार। एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट होता है वहाँ पे, मूड इंडिगो। तो यार यहाँ पे चिल करना है, वहाँ पे चिल करना है। तो व्हेन यू योरसेल्फ सेट योर बाउंड्रीज हाई, ये सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये लोग भले यार क्षणिक खुशी में अपना रस ढूंढते हो जीवन का, यार अपन को क्या उन सब से, अपन अलग है, अपन हटके हैं थोड़ा। तो मैं आप में वही एक सेंस ऑफ स्पेशलनेस डेवलप करना चाहता हूँ आपको। डोंट जस्ट बी कैरिड अवे बाय दिस ट्रेंड व्हाट इज़ देयर करंटली इन द मार्केट। अपने फ्रेंड्स को फॉलो मत करो, अपने आप को आप कहाँ इमेजिन करते हो आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, समथिंग स्पेशल। अगर आप कुछ खुद को स्पेशल नहीं मानते हो, अगर आपको मीडियोकर लाइफ चाहिए तो गो विद द ट्रेंड। स्क्रोल इंस्टाग्राम, विनोद आप स्पैम करो, स्पैम ही कहते हैं आई गेस, स्पैम करो, मतलब जो भी पावरी चल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ पावरी के वीडियोस बनाओ इफ़ यू वांट अ मीडियोकर लाइफ। क्योंकि जो बना रहे हैं दे आर सेटिंग समथिंग न्यू कंटेंट। बट आप लोग क्या हो, मतलब आप लोग, मतलब हम सब जो कि वो सब कंटेंट को डुप्लीकेट कर रहे हैं या फिर उस ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं, हम सब क्या, वी आर जस्ट लाइक स्लेव्स। उन्होंने कुछ ट्रेंड सेट किया, हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स सेट सम न्यू फैशन, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें तो उनकी ग्रेटनेस हुई ना, अपना क्या हुआ। ऑर्डर फॉलो करना तो स्लेव का काम होता है, ऑर्डर देना बॉस का काम होता है। तो आप खुद चूज कीजिए, आपको स्लेव बनना है बॉस बनना है। बिकमिंग अ स्लेव इज़ वेरी ईजी, फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, जस्ट बी कैरिड अवे बाय द फैशन। बट अगर बॉस बनना है तो हाथ तो गंदे होंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफरिंग तो होगी थोड़ी बहुत। अपने को फ्रेंड्स, अपने कलीग्स तो आई गेस वो वर्क लाइफ में आता है इन योर कॉर्पोरेट। आपके फ्रेंड्स, को फ्रेंड्स को आप देखोगे यार, दे आर, आपके सोसाइटी के फ्रेंड्स को देखोगे दे आर चिलिंग, तो देख के दुख तो होगा। बट वर्क हार्ड फॉर दैट वन डे यार, व्हेन यू बिकम द बॉस, व्हेन यू आर एट अ पोजिशन वेर वो सब जो आपके एक टाइम पे आपको जलाते थे, नॉट डायरेक्टली जलाते थे, जिनको देख के आप जलते थे या फिर जिनको देख के आपको लगता था यार वो तो यार कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, मैं तो इतना सफ़र कर रहा हूँ, शीट कंप्लीट कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक रट रहा हूँ, क्या सेंस बनता है, XCF6 का स्ट्रक्चर ये है, XCF4 का हाइब्रिडाइजेशन ये है, SF4 का क्या शेप है, सीसॉ शेप है, यार ये सब क्या रट के यार, कितना बोरिंग है ये सब। बट करना पड़ता है ना, हाथ मैले तो करने पड़ते हैं ना, हाथ मैले होंगे। द डार्कर योर डेज, ये याद रखना, द डार्कर योर प्रिपरेशन डेज द ब्राइटर योर फ्यूचर। तो ये कोई बॉलीवुड फिल्मी टाइप डायलॉग नहीं मार रहा हूँ मैं, दिस इज़ द रियलिटी विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। मतलब मैंने खुद जिया है ये फेस, मैं खुद ये फेस से निकला हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्टेइंग ऑलमोस्ट ज़ीरो, slowly exceeding your abilities, developing your abilities, trying to be your best and reaching something what you deserved, not what just you deserve, what you dreamt, मतलब जिसका बारे में आपने सोचा था, जब वहाँ जाने मिलता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं जब आपको अगर बोलूँ अबाउट दिस एज, द ब्यूटी ऑफ दिस टीनेज, द थिंग इज कि कंपेयर योर सेल्फ विथ योर 40-year-old डैड। ठीक है, आपके पापा के साथ कंपेयर करो। वॉट, हाउ मच एक्साइटमेंट डज ही हैव और हाउ मच एक्साइटमेंट डू यू हैव। अगर आज आप अपने पापा को, पापा की एज आई गेस 40s के
होते हैं पापा अपने। अगर आप अपने पापा को कुछ नई चीज़ दो कि पापा ये करके दिखाओ, तो ही फर्स्ट थिंक, करूँ ना करूँ, ठीक है कैसे करूँ, ही इज़ टू मच इनटू प्लानिंग, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के साथ अभी उनमें जोश जो है कम हो गया। बट एट दिस एज ऑफ आर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। हम इसलिए तो ये दिस द सोशल मीडिया इज़ जस्ट सो मच कनेक्टेड विद आवर लाइफ्स, क्योंकि हम कुछ भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई नया ट्रेंड है बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट करके या फिर कुछ नया अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो कंपेयरिंग मी या कंपेयरिंग यू या कंपेयरिंग दिस टीनेज इन जनरल विथ द 40-year-old पर्सन, उसके पास या उनके पास जोश नहीं है, उनके पास होश है, बट अपने पास जोश है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो लोग जोश डेवलप नहीं कर सकते, बट द ब्यूटिफुल थिंग इज़ हम लोग होश डेवलप कर सकते हैं। तो यू हैव जोश, बट इफ़ यू डेवलप होश, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ जोश एंड होश यार आपको कहाँ ले जा सकता है यार। एंड द ब्यूटी इज कि द थिंग टू बी नोटवर्दी थिंग इज कि नॉट एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे are influenced by their friends are influenced by their friends, their friends are influenced by their seniors मतलब उनके elders मतलब जस्ट उनके 1 साल 2 साल बड़े भैया। तो that's how the culture, the modern culture of social media gets percolated into the system, into the mindset of a teenager। तो उसमें देखिए वो सब है भेड़ चाल मतलब दैट्स हाउ यू हैव सीन एंड दैट्स हाउ यू ट्राई टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू लुक कूल। दिस आर्टिफिशियल कूलनेस जो है ना, दैट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग। टू स्पीक समथिंग सीरियस, आज का जो ट्रेंड चल रहा है इन द मार्केट कि अगर किसी ने ये किया तो हम भी वो करते हैं। मेरा फ्रेंड लोनावाला घूम के आया तो चलो मैं भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। दैट काइंड ऑफ जो ये हमारा नेचर बन गया है द टीनेजर्स का, वी गेट मोटिवेटेड, नॉट मोटिवेटेड, मोटिवेशन इज़ अ वेरी गुड वर्ड, वी गेट हम बह जाते हैं किसी चीज़ को देख के, वी गेट फ्लोन अवे। आई डोंट नो फ्लोन अवे इज़ द करेक्ट इंग्लिश फ्रेज और नॉट। हम उन्हें देख के बह जाते हैं कि अरे यार कुछ भी नया देखा, किसी में कुछ नया स्टाइलिशनेस देखी, कुछ कूलनेस देखी, कुछ बॉलीवुड का नया ट्रेंड देखा, हम बह जाते हैं उसमें। नेटफ्लिक्स का नया कुछ फेमस डायलॉग हो गया तो हर कोई वही बोल रहा है। तो हम बहने की वजह से क्या है, दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली द स्लेव्स डू। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आज से हज़ारों साल पहले, हज़ारों नहीं, लाइक जस्ट 1000-2000 ईयर्स अगो, देयर वॉज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्लेव्स। स्लेव मतलब दे बाय यू वन टाइम पेमेंट होती थी आपकी टू योर डीलर, एंड उसके बाद यू हैव टू वर्क होल लाइफ। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट द वर्ल्ड टुडे इज़। आपने ऐप डाउनलोड किया ऑफ फेसबुक सपोज या स्नैपचैट, मैंने स्नैपचैट वर्ड यूज़ नहीं किया अभी तक, आपने स्नैपचैट ऐप डाउनलोड किया, दैट इज़ जस्ट वॉट यू आर पेइंग, मतलब दैट इज़ जस्ट वॉट यू आर बीइंग पेड ऑफ। या जो ट्रांजेक्शन वाला एस्पेक्ट है, दैट इज़ जस्ट व्हेन यू डाउनलोड थिंग। और जस्ट आपने डाउनलोड किया, दैट इज जस्ट दे हैव परचेस्ड द स्लेव इन द फॉर्म ऑफ अ टीनेजर, जो कि बस वही करेगा जो वो चाहते हैं। और उनकी चाहत क्या है, जस्ट द मोर यू आर इंडल्ज इनटू इट, द मोर कंटेंट यू कंज्यूम, द मोर दे आर बेनिफिटेड। आपका क्या, आपका तो बस नुकसान है, क्षणिक खुशी है विच यू थिंक एज एन अचीवमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एन अचीवमेंट, दैट इज अ लॉस ऑफ योर्स, अ सीरियस लॉस ऑफ योर्स। तो स्लेव मत बनिए, ठीक है। दिस इज द मॉडर्न डे स्लेव। द टीनेज टुडे इज ट्राइंग टू बी मेड अ मॉडर्न डे स्लेव। ये बॉलीवुड, द फैशन, द इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, they are basically trying to make you all a slave by consuming their content, by becoming addicted to consume their content.
और ये आपका एडिक्शन स्लोली स्लोली इतना ज़्यादा आपको हार्मफुल होता जाएगा, इट विल स्टार्ट, इट इज़ जस्ट लाइक अ वायरस पैकेज, दिस addiction, this attachment is just like a virus package which enters through your eyes, goes to your mind and then destroys your entire system. और ये आपको आज पता नहीं चल रहा है बिकॉज दिस कल्चर इज ऑफ टुडे, दिस ये आज से 10 साल भी नहीं, दिस इज ऑफ द लास्ट 3-4 ईयर्स, 3-4 ईयर्स से ये यूट्यूब शॉर्ट्स, द मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वॉच वॉट दे वॉन्ट टू शो टू यू, ये जो नया एस्पेक्ट है आज से 3-4 साल हुए हैं इसको, एंड यू वॉन्ट सी द साइड इफेक्ट्स वेरी इमीडिएटली, बट धीरे धीरे एज दिस बैच ऑफ आर्स, this era भी नहीं कहेंगे, this decade of ours, half decade of ours, as it moves further, provided this culture stops with a very serious measures today, this batch will start suffering so much if it goes ahead. And the very good opportunity which you all guys have is by becoming aware today, by gaining intellect, by gaining maturity, by gaining sense of know what is happening to you, know what this harm is making to you, know how you can avoid it, know what you actually are. ये सब जो समझ जाएगा, he will be the true winner या true leader of the coming days. तो सब slaves बन जाएंगे तो रूल कौन करेगा भैया? सिर्फ जुकरबर्ग भैया करेंगे क्या रूल? तो अगर आपको रूल करना है तो जस्ट कम आउट ऑफ दिस स्लेव जोन, दिस स्लेव टू बी जोन से बाहर आइए, स्टॉप दिस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम डिलीट करिए, फेसबुक डिलीट करिए, यूट्यूब शॉर्ट्स बटन दबाना रेजिस्ट करिए, ऐसा एक्सपेक्ट करिए कि जहाँ पे वो शॉर्ट का बटन आता है यूट्यूब के स्क्रीन के नीचे, ऐसा मेंटली इमेजिन करिए कि आपको मोबाइल गिर गया था और वो पार्ट डैमेज हो गया, वो कभी दब ही नहीं सकता, तो शॉर्ट वाला पार्ट दब ही नहीं सकता, ऐसा मेंटली इमेजिन करके एक लॉक डेवलप कर लीजिए, मेंटल लॉक। शॉर्ट से ज़्यादा हार्मफुल चीज़ आज दुनिया में कुछ नहीं है, मतलब ड्रग्स ठीक है, ड्रग्स वैसे नहीं, इन द मेंटल सेंस, मतलब शॉर्ट्स इज एनालॉगस टू ड्रग्स विच इज़ बीइंग टू मच नेगलेक्टेड। हम शॉर्ट्स को डेंजरस मानते ही नहीं है, बट शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स 30 सेकंड का जो कंटेंट है उससे हार्मफुल चीज़ एक स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड इट हैज़ साइंटिफिक रीजन्स वाई, एंड आई विल एलैबोरेट ऑन इट नाउ। देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज़ व्हाट इट वांट्स, ठीक है, इट हैज़ एल्गोरिथम्स ट्राइंग टू शो more of what you like, but majority of the thing is what they want to show to you. मतलब the basic idea of short is कि आपको कुछ सर्च नहीं करना ना, आप ऐसा थोड़ी सर्च करते हो show me a short on nato, आप ऐसा सर्च नहीं करते, it shows to you if it is in a trending demand that days। आप शॉर्ट्स में आपको ये वैरायटी नहीं मिलती कि show me a short trick टू सॉल्व अ NLM प्रॉब्लम, ऐसा डाल नहीं सकते, और वो लोग ये चाहते भी नहीं कि आप वो सर्च करो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपकी चाहते तो बहुत लिमिटेड है, आपकी चाहते क्या है, काफ़ी लिमिटेड, बट बाय शोइंग, बाय कॉन्स्टेंटली पॉपिंग, बाय कॉन्स्टेंटली सप्लाइंग what the huge amount of resource they are just trying to clutter your mind and make you a slave for the future days। तो ये हाई फाई बातें आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रही होगी कि ये क्या है वगैरह, तो मैं उन सब में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आई ट्राई टू स्पीक मोर वॉट विल कनेक्ट टू यू, एंड दैट इज़ हाउ यूट्यूब शॉर्ट्स इज़ कम्प्लीटली डिवास्टेटिंग फॉर अ JEE एस्पिरेंट एंड फॉर अ स्टूडेंट इन जनरल, ठीक है। देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स आपके दिमाग में जंग भर देता है, completely your brain न्यूरॉन्स स्टार्ट रस्टिंग, उनमें इतना ज़्यादा जंग लग जाता है कि इट हैम्पर्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्रिएटिविटी। आप कुछ नया सोच ही नहीं पाते हो बिकॉज आपका बेसिक दिनचर्या क्या थी, कंज्यूम व्हाट दे आर सप्लाइंग। तो आप कंज्यूम ही करोगे तो खुद का कब बनाओगे?
ये खुद का बनाने का जो जिसके लिए अपन को ब्रेन दिया गया है, ब्रेन किसके लिए दिया गया है? टू मेक समथिंग, टू इनोवेट समथिंग, टू प्रोड्यूस ऑफ आवर ओन, बट शॉर्ट्स इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग दैट। तो डायरेक्टली ये आपकी स्टडीज़ में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो आपकी क्रिएटिविटी अगर चली गई तो आप किसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से सोच ही नहीं पाओगे। जस्ट लाइक यूट्यूब इज सप्लाइंग यू कंटेंट, जस्ट वैसे ही आपके टीचर्स आपको आंसर सप्लाई कर रहे होंगे, एंड आपका बस वही एक अप्रोच होगा, प्रॉब्लम आया सर ने आंसर सप्लाई किया, प्रॉब्लम आया सर ने सोल्यूशन दे दिया। बट आप कभी खुद से ट्राई नहीं करने जाओगे, मतलब सर का सोल्यूशन है ऐसे ऐसे, हाँ समझ गया मैं। बुक सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने देखा ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, सोल्यूशन देखो, हाँ हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही मैं सोच रहा था, ठीक है समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कैसे करें कैसे करें, कैसे इसमें तो ये लगना चाहिए, हाँ मैं भी यही देख रहा था। ऐसा स्लोली स्लोली आपका माइंड खुद उसकी तरफ चला जाएगा कि लेट्स सी द रेडिली अवेलेबल कंटेंट या रेडिली अवेलेबल आंसर। रेडीमेड चीज़ों की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट होता जाएगा, वो हार्डवर्क, वो मेहनत करने का एटीट्यूड हैम्पन होगा। तो कंटेंट अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे तो क्रिएटिवनेस की मृत्यु होगी, एंड इस मृत्यु से आप किसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से सोच नहीं पाओगे। सर ने अगर एक सोल्यूशन दिया तो आप हर प्रॉब्लम में उसी टाइप के सोल्यूशन सोच रहे होगे। बट जेई एडवांस क्या करता है? जो किताबों में पाया जाता है, जो पॉपुलर मार्केट में अवेलेबल है, उसको वो थोड़ा कम पसंद है। तो जेई एडवांस को क्या चाहिए? उसको ऐसा चाहिए कि आप कितना नया सोचते हो, कुछ नॉट जस्ट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि आपको क्वांटम फिजिक्स पे कुछ पूछ लिया, ऐसे नहीं। फ्रॉम वॉट यू हैव स्टडीड इन योर कोर्स, आप किसी चीज़ को कितनी गहराई में समझते हो और कितने अलग डायमेंशन से सोचते हो, हाउ मच डू यू एक्सप्लोर इन टू दैट डायमेंशन विच द सर इज साइलेंट ऑफ, या सर डिडंट एक्सप्लेन अबाउट, या जिसकी चर्चा वाइडली किताबों में नहीं होती है, उन एस्पेक्ट्स के बारे में जब बेसिकली आईआईटी डिमांड्स कि आप उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डीप थिंक करो, उनके बारे में गहराई में समझो। जैसे ये थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वी आर, म्यू इज द डी एम बाई डी टी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। सिर्फ ये फॉर्मूला एक्सेप्ट मत कर लो, आईआईटी जेईई एडवांस वांट्स कि आप उस फॉर्मूला की गहराई में कितना उतरते हो। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग गहराइयाँ मूवी ऑफ दीपिका पादुकोण, इसकी गहराई में उतरो। इसकी थ्रस्ट फोर्स की गहराई में, फॉर एन एग्जाम्पल, गहराई में उतरने से इट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। तो जेईई एडवांस नीड्स अ फ्रेश, what IIT basically wants, not JEE Advance is just a exam, a medium which IIT has established. What IIT basically wants is creative, fresh, smart, not smart by academic performance, smart by their hunger for science, smart by their passion of knowledge, smart by their ability to dive into some problem and working hard till the time they are not managed, till the time they are not able to come up with a solution. IIT wants this attitude, this nature in a child, and YouTube Shorts is completely killing it. That is very important thing to be noted, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है YouTube पे, as far as what I have observed. होगा someone might be doing, I don't know, but जितना मैंने observe किया, this is not widely available in the market, and this is what they are hiding from you, because their ultimate goal is to make the mediocre public a slave, and only the smart people who get this sense of responsibility and come out of this toxic culture, only they'll rule. So first of all, this is the very big disadvantage of YouTube Shorts. Second basic thing is कि YouTube Shorts की वजह से आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, वो हैम्पन होता है। आज जो पर्सन चेन स्मोकर है, वेरी फेमस काइंड ऑफ सिचुएशन, जो चेन स्मोकर है, ही कैनॉट स्टे मोर देन 30-40 मिनट्स विदाउट स्मोकिंग, विदाउट कंसेक्यूटिव स्मोकिंग।
वैसे ही अ यूट्यूब शॉर्ट एडिक्ट कांट रिमेन फ्री, कांट शांति से वो बैठ नहीं सकता अपने टेबल में. ही नीड्स मोबाइल इन हिज हैंड, ही नीड्स टू स्क्रॉल समथिंग, ही नीड्स टू व्यू समथिंग. वो जो अस्थिरता है, चंचलता है, चंचलता इज अ गुड वर्ड, बट द चंचलता, दैट चंचलता अक्वायर्ड, चंचलता इज जस्ट लाइक, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो ruthlessness नहीं, restlessness, yeah, restlessness is a very good word. That restlessness which you have acquired through this gadgets, through YouTube, through Instagram, through Big Boss, this content splashing, through all the content splashing which has been done over you, that restlessness which you have acquired is very very harmful. अगर कोई आपको ऐसा बहाना दे देता है कि हाँ इंसान के जीवन में तो काम होना ही रहता चाहिए, शांति से कोई कैसे बैठ सकता है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग चीज़ है. आप शांति से बैठने की आप में काबिलियत, यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी टू स्टे डूइंग नथिंग फॉर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स. आप एक जगह में बस बैठे होने चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग. आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं 2 मिनट बाद बोर हो गए, चलो मोबाइल दो मुझे. दिस यूट्यूब शॉर्ट इज मेकिंग यू रेस्टलेस, एंड दिस रेस्टलेसनेस इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर अ स्टूडेंट. क्यों? आप पूछोगे दर्श भैया क्यों? तो मैं आपको रीज़न देता हूँ उसका. देखिए, जब IIT JEE के प्रिपरेशन के दौरान आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, सपोज़ आपने ट्राई किया किसी क्वेश्चन का, सपोज़ मैथ्स का क्वेश्चन आपने ट्राई किया, क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी पे या फिर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे. आप उसे ट्राई कर रहे हो, उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, 10 पेपर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ सीटिंग अरेंजमेंट, 5 boys 5 girls, such that no 2 boys and girls should sit together and 2 particular boys should never be together. So what is the probability something या फिर ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा. आपने ट्राई किया उसे, एंड ट्राई करने के बाद यू गेट द प्रोबेबिलिटी एज समथिंग, सम आंसर आपको मिला. सपोज 2/350, 2/315 आपको आंसर मिला. एंड आपने चेक किया बुक के पीछे क्या आंसर दिया, तो उन्होंने दिया था 7/580. यार आपको लगा यार ये तो बिल्कुल मैच नहीं हुआ, मेरा 2/315 आया था, उनका 7/580 वगैरह है. अरे यार मूड ऑफ हो गया आपका. बट अब रेस्टलेसनेस की वजह से आपकी जो वो आप में जो शक्ति बचनी चाहिए कि फिर से अपन एक बार ट्राई करें, वो मर चुकी है वो शक्ति. अब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस उस क्वेश्चन को ट्राई करने का, या सॉल्व नहीं हुआ तो लेट्स स्टे पेशेंटली, लेट्स थिंक मोर, लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स फाइट टिल वी कांट विन इट. ये एटीट्यूड मर जाएगा आपका. तो बेसिकली मैं एक लाइन में बोलूँ तो यूट्यूब शॉर्ट स्किल्स द एटीट्यूड ऑफ लेट्स फाइट टिल आई गेट इट. यूट्यूब शॉर्ट का क्या है आज मैं आपको बताता हूँ. आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर आज स्लो होगा, आपने यूट्यूब शॉर्ट एक देखा, वो लोड हो रहा है, नहीं लोड हुआ, you can't stay there for more than 3 seconds, I bet on it. आप बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट 3 सेकंड से ज़्यादा वेट करेंगे ही नहीं, आप जस्ट ऐसा स्क्रॉल अप कर देंगे. बट दैट इज़ नॉट द केस विद बिग यूट्यूब वीडियो, बिकॉज यू हैव एंटर्ड दैट वीडियो विद अ पर्पस. 20 मिनट देखने के लिए यू हैव अ प्लानिंग, यू हैव डन अ प्लानिंग कि 20 मिनट का वीडियो चलेगा, तो मैंने मेरा टाइम मैनेज किया है, मैंने प्लान किया है कि मैं 20 मिनट का वीडियो देखने वाला हूँ. बीट एनी कंटेंट. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नॉन जेई स्टफ्स करना ही नहीं है, करना पड़ेगा क्योंकि वी आर ह्यूमंस. तो फ्रेश रहने के लिए या फिर जस्ट बाय ह्यूमन टेंडेंसी हमें कुछ ना कुछ और करना है. यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं करना है. 20 मिनट का वीडियो देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए 15 मिनट की, 20 मिनट का. सपोज देयर हैज़ बीन अ वेरी फेमस क्रिकेट मैच, तो हम इतने 3-4 घंटे जो मैच चलता है IPL का, हम उतना तो नहीं देख सकते. जस्ट लेट्स सी द हाईलाइट्स. 20 मिनट का मोबाइल में वीडियो लगाइए, अपने डेस्क पे रखिए, शांति से 20 मिनट देखिए. देयर इज़ नो हार्म इन इट, एब्सोल्युटली नो हार्म, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन इट. 20 मिनट का फुल टॉपिक, एक पूरे टॉपिक पे बना हुआ, एक पूरे
क्या बोलते हैं, एक पूरे फील्ड है, कुछ तो उसका कंटेंट होगा, आप किस कंटेंट पे देख रहे हैं, उसका एक टॉपिक होगा। बी स्पिरिट एक चीज़ देखने में, there is no wastage of time, it is just a freshness which it gives to you after completed. But YouTube shorts don't give you freshness, it just clutters your mind, blocks your mind, fills you with unnecessary junk of content. आप देखते हो आप में पेशेंस लेवल मरता है। यूट्यूब शॉर्ट्स पेशेंस, आपके पेशेंस की, आपके स्थिरता की, आपके पीस ऑफ माइंड की मृत्यु करता है, काफ़ी क्रूर मृत्यु करता है। क्रूर इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि एक झटके में मारता है, स्लोली मारता है। इट इज़ एनालॉगस, तो वो आपकी धीरे धीरे नाखून निकाल के आपको टॉर्चर करते करते मार रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली इट इज़ अ पॉइजनिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ योर पीस of mind, in terms of your patience, in terms of your perseverance वाली ability, in terms of your mental health, in terms of your स्थिरता। आई डोंट नो इफ मैंने सारे सिनोनिम्स कोई 5 चीज़ बोलती होगी, बट ब्रॉडली दिस इज़ द मेन थिंग। पेशेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फ्रॉम द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव, लेट्स टॉक समथिंग फ्रॉम द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। जेई एडवांस के दिन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपको लगेगा यार ये तो नहीं होगा, इतना लंबा बहुत टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा यार ये तो मेरे छोटा तो दिख रहा है बट मेरे वीक टॉपिक से है, थर्ड क्वेश्चन में गए। ऐसा करते करते अगर आप में पेशेंस की कमी होगी ना, विच द पेशेंस विच यू हैव लॉस्ट बाय कंज्यूमिंग शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स का कंटेंट, अगर वो पेशेंस की कमी होगी तो यू विल एंड अप just viewing and ignoring each and every question of the JEE Advance का पेपर। आपको लगेगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पेशेंस ही नहीं है आप में, पेशेंस ही नहीं है आप में उतना बैठ के उतना लंबा पढ़ने की, पेशेंस ही नहीं बचा आप में हिम्मत करके पेन उठा के ट्राई करने की, पेशेंस ही नहीं बचा आप में टाइम इन्वेस्ट करने की उतनी देर, इतने कठिन समय में। JEE Advance इज़ अ वेरी क्रूशल इवेंट, उतने प्रेशर वाले इवेंट में अपने आप को काम रख के उतना लेंदी सॉल्व करके फाइनली कुछ आंसर निकाल के टाइप करके या क्लिक करके वो करने का आप में पेशेंस ही नहीं रहा। कहाँ गया पेशेंस? सबकी मृत्यु हो गई, पेशेंस की मृत्यु हो गई। एंड हु वाज द हंटर, हु वाज द किलर? द कल्चर, द ट्रेंड ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, द ट्रेंड ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। तो वो ट्रेंड जिसको आपने ब्लाइंडली फॉलो किया था has killed a very important quality of yours. इसलिए so become matured, think what is good for you, what is bad for you, make a sensible decision कि क्या मुझे इन सब टॉक्सिक कल्चर में, what do I mean by toxic culture? Is it कि सारे teenagers are into drugs and all? No. The social media itself is a mild form of drugs. Because all those things which don't land you in an extravagant, extraordinary life in future, all those things are analogous more or less to drugs, heroin, cocaine. क्योंकि heroin, cocaine आपकी youth को तबाह करता है, वैसे ही हर वो चीज़ जो आपको सुपर अचीवर, एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं बना सकता, हर वो चीज़ हार्मफुल है आपके लिए। तो जैसे मैं कह रहा था पहले स्लेव्स के बारे में, तो जैसे पुराने ज़माने में देयर यूज्ड टू बी स्लेव्स, वैसे ही द टीनेज ऑफ टुडे, दो दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, दे मैं नहीं कर रहा हूँ, इवन आई एम अ टीनेजर, दो वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट, आर स्मार्टनेस इज बेसिकली बैक्ड अप बाय आर एबिलिटी टू आर्टिफिशियली ट्राइंग टू फील कि अपने इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा इतना ज़्यादा कनेक्शन है, मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने ज़्यादा लाइक्स हैं। वो आर्टिफिशियली हम अपने आप को सोचते हैं कि वी आर समवन वेरी ग्रेट, पर आप कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं हैं। इफ़ वी आर सोशल मीडिया कंटेंट यूज़र, हम कुछ भी नहीं है, बिकॉज देर आर
थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल जो कि हमारे दूसरे एंड पे होंगे, वो भी वही फ़ोटो खींच के पोस्ट करके डाल रहे हैं। तो क्या उसमें आपकी स्मार्टनेस हुई? क्या आप पे उसका अचीवमेंट हुआ? एक कहीं अपने फ्रेंड के साथ रात को पार्टी में जाके उसके बर्थडे पे इंजॉय करके आप अगर फ़ोटो डाल रहे हो विद द सोल थिंकिंग, विद द सोल मोटिव कि नेक्स्ट डे जब मैं उठूँगा तब मैं देखूँगा अरे इतने लोगों ने मुझे लाइक किया। ये क्या कल्चर है? ये किस तरह से आपको बेनिफिट कर रहा है? बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं कर रहा है ये आपको। दिस इज बेसिकली वॉट द स्लेव्स यूज टू डू। आज से हजारों साल पहले द स्लेव्स यूज टू चैलेंज वन अनदर, या फिर यूज टू एक दूसरे से इस बात पे वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे कि मैंने आज 10 बकेट पानी निकाला कुएं में से, तूने कितना निकाला? तो दूसरा बोलता है मैंने 12 लीटर निकाला। एंड द मालिक, द किंग या फिर उन दो स्लेव्स का जो भी बॉस होगा वो तो ऐसे ही खुश हो रहा होगा ना, यार तुम लोग लड़ो लड़ो लड़ो, मेरा ही बेनिफिट होगा, मेरे ही कुएं से ज़्यादा पानी निकलेगा। 10-12 वो बोलेगा, जो मालिक है वो बोलेगा सिर्फ 10-12, अरे मेरा फ्रेंड का जो स्लेव है उसका तो मेरा फ्रेंड का स्लेव तो 25 बकेट निकालता है। तो इन दोनों को लगेगा, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अरे वो 25 निकाल रहा है, चलो 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 मैं भी 25 करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्लेव वाला माइंडसेट है, एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस ऑल इन द सोशल मीडिया वाला कल्चर। हमें बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर बेसिकली आवर बॉस। वो लोग चाहते हैं हम ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करें, ज़्यादा कनेक्ट हो उसमें, ज़्यादा कंज्यूम करें उनका ऐप, और उसके लिए वो लोग ये ट्रेंड सेट करते हैं कि हर कोई चलो ये नया ट्रेंड आया है इसमें अपने वीडियोस बना के शेयर करो। एंड बेसिकली उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? उनके यूज़र्स बढ़ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। बट वी शुड अंडरस्टैंड ना कि वी आर एट दिस सिचुएशन प्लेइंग द रोल्स ऑफ स्लेव्स। जैसे वो स्टोरी में था वैसे ही अब वहाँ कुएं से ज़्यादा पानी निकालने के बारे में कंपटीशन था। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है? कौन ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट्स करता है, किसके ज़्यादा फॉलोवर्स है, वो भेड़ चाल में हर कोई दौड़ रहा है। तो आप कहीं पे भी जाओ, इफ़ यू आर नॉट इन द टॉप ऑफ दैट, अगर आप लोगों को चला नहीं रहे हो, अगर आप चल रहे हो तो गलत ही बात है। आपको बस वो चीज़ स्टॉप करनी चाहिए। हमें लीडर्स बनना है। We are not here to just work under some company, have a mediocre life and all. We want something extra, something extravagant, something what people dream of. But वो नहीं मिलेगा अगर आज आप एक स्लेव की तरह काम कर रहे हो। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि डोंट बी अ फॉलोवर, बी अ लीडर। आप कुछ ऐसा बनाओ जो लोग फॉलो करें, तब खुशी बनाना। वो लोग पागल है, वो सब मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या मैंने कुछ ऐप बनाया है, वो नए ऐप में वो लोग इंडल्ज्ड है, तब खुश होना। बट ओनली आफ्टर सिटिंग इन दैट बॉस वाला चेयर। खुद भेड़ चाल वाला काम मत करो। तो कमिंग बैक टू दिस जेई डोमेन, मैं आपको यही कहूँगा कि डोंट जस्ट कैरिड अवे बाय योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स भले ही आज कुछ भी कर रहे हो, आपसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, बट हम तो IITs के कैंपस में इन्जॉय करेंगे यार। ये क्या है पुणे के, मुंबई के, दिल्ली के किसी अपने लोकेलिटी में इन्जॉय करना? देयर इज़ नो फन देयर। वी विल इन्जॉय एट द राइट टाइम, दे आर इन्जॉइंग एट द रॉन्ग टाइम। पढ़ाई जब करनी है, दे आर पढ़ाई को छोड़ के वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, एंड हम उस टाइम पे इंजॉय कर रहे होंगे। अभी वो जो कर रहे हैं उनको टाइम पास वर्ड एसोसिएट होगा। हम जब कर रहे होंगे एट IITs वो होगा मेमोरी क्रिएशन। विल नॉट यूज दिस अगली वर्ड ऑफ टाइम पास करना। टाइम पास इज द वर्ड यूज्ड when you are wasting your time, when you have something useful to do and you are avoiding that and doing something which is not worthy of doing, that is called as time pass. बट अभी आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, IIT क्रैक मारो, एंड देन देर आर इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ इंजॉयमेंट, तब जाके इंजॉय करना। एंड देन देर इज़ नो वन टू स्टॉप यू। कोई नहीं कहता IIT क्रैक करने के बाद, कोई नहीं कहता कि आप पढ़ ले। देर इज़ सो मच फन नाउ। तो सही समय पे इंजॉय करना। 11th 12th ड्यूरिंग द JEE phase is not the time to enjoy, that is the time to make your hands dirty, to see your
capabilities to visit your level, to study hard, to spend those days just inside your HCVs, Engage and Avasthi's ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक, DC पांडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये साइकिल से हर जेई स्टूडेंट को जाना पड़ता है, जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तूफानी रात नहीं देखते तब तक सुनहरे दिन का क्या मज़ा। मोर इंडिगो में करेंगे एंजॉय, बिल्कुल आना, बट नॉट एट दिस टाइम। 11th-12th इज़ नॉट द टाइम टू एंजॉय। After cracking JEE, after getting into IIT, no one stops you, and you have your rights to enjoy, to chill, to explore your life, to make your days beautiful, to collect memories, your lifetime memories, at the best period of your life, at the best place. मोर इंडिगो से बेटर कुछ नहीं है। तो छोटी मोटी जगह अपन नहीं करेंगे चिल, अपन बेस्ट जगह बेस्ट वाला चिल करेंगे। तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए कि यार आई एम नॉट मेड फॉर दिस स्मॉल थिंग्स। यार मुझे करना है, अगर मैं टाइम पास भी करूँगा, इन योर वर्ड्स, जो भी बच्चे लोग, जो भी द यूथ इज़ डूइंग, अगर मुझे करना भी होगा ना, तो आई विल डू इट एट द मोस्ट बेस्ट प्लेस एंड एट सच अ टाइम कि कोई मुझे कहेगा नहीं कि यार ये तो टाइम पास कर रहा है। हर कोई कहेगा ही इज़ मेकिंग सो ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर रिगार्डिंग दिस सोशल मीडिया ट्रेंड। ठीक है, सोशल मीडिया का जो ये कल्चर है उससे बचिए आप। शॉर्ट्स इज़ अ वेरी बैड थिंग। यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए। वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सोचने की एबिलिटी है आपकी, वो उसको हैम्पर करेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को हैम्पर करेगा, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, इट विल हैम्पर योर पेशेंस, आपका जो परसिवरेंस है, एक जगह बैठे रहने का, स्थिरता को हैम्पर करेगा। ये दोनों के बारे में मैंने बात किया। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इट विल हैम्पर, इसकी आपका पीस ऑफ माइंड, तो मैंने सेकेंड में ही बोल दिया। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हैम्पर इसकी आपका अटेंशन, आपकी जो अटेंशन है, एक जगह फोकस करने की जो एबिलिटी है, उसको हैम्पर करेंगे। एंड दिस इज़ ये तो जस्ट लाइक कि पूरा करियर ही ख़त्म आपका। अगर आप IIT JEE में अगर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका लाइफ इज़ फिनिश्ड, रूइंड, योर JEE ड्रीम इज़ रूइंड। इसकी वजह से रील्स इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि उसमें क्या है, हर 30 सेकेंड्स में यू वांट समथिंग न्यू। तो हर जब आपका वो आपका रेजिमे, आपका रूटीन ही अगर ऐसा है कि हर 30 सेकेंड्स में आपको कुछ नया चाहिए, तो आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी चीज़ में डीप में जा ही नहीं पाओगे, आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने गए होगे, तो उस क्वेश्चन को एंड टू एंड सॉल्व करने के बीच में आपको 10 डिफरेंट थॉट्स आएंगे। दैट थॉट्स माइट बी ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट थॉट्स माइट बी ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, दैट थॉट्स माइट बी ऑफ योर फ्रेंड chilling out in Goa, that thoughts might be of someone who abused you, that thoughts might be of your parents who screamed at you, या who जिन्होंने आपको ताना मारा था for not studying। सारे थॉट्स आएंगे आप में, और वो आपको उस प्रॉब्लम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 सैड थिंग, काफ़ी बुरी चीज़ है ये। तो इट्स बीन लाइक 2 hours आई एम स्पीकिंग यार, या वन आवर तो हो गया होगा, 1.5 hour 2 hours से मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको यही कहूँगा, मैं खुद शॉर्ट्स के नशे में आ गया था। आई माई सेल्फ हैड इंडल्ज इन टू दिस शॉर्ट्स। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ शॉर्ट्स कंज्यूमिंग। मुझे लगा था यार मेरे डेवलपमेंट ही क्या हुआ, इतनी रैंडम चीज़ें आई हैं। कोई बॉलीवुड का फंक्शन आया था एक शॉर्ट्स में, किसी शॉर्ट में कोई प्रैंक आया था, नेक्स्ट शॉर्ट में कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग पे आया था, उसके नेक्स्ट शॉर्ट पे कुछ रेसलिंग का आया था। इतनी ज़्यादा वैरायटी मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। तो बेसिकली मेरा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। द बेसिक रीज़न वाई वी ओपन अ मोबाइल, वाई वी ओपन अ गैजेट या यूट्यूब इज़ टू गेट रिफ्रेश्ड। फ्रेश नहीं, रिफ्रेश। फ्रेश थे, पढ़ाई किया, अब वापस कुछ चाहिए जिससे कि वापस एनर्जी मिल जाए। बट शॉर्ट्स
से एनर्जी नहीं मिलती थी. शॉर्ट्स डिडंट rejuvenate me. Shorts just left me with two things. First, lack of pride for myself, and second is gain of demotivation for myself. तो दो ही चीज़ उसने मिली. एक मेरे से जो मेरी खुद के बारे में खुशी थी, मेरे बारे में जो मेरा खुद का प्राइड था, येस आई एम समथिंग, वो छीन लिया उसने. और बस एक चीज़ जो छोड़ के गई कि आई एम वर्थ ऑफ नथिंग. तू कुछ काम का नहीं है, तूने 30 मिनट तूने टाइम पास किया, तूने अपने अमूल्य क्षण वेस्ट किए, एंड क्या रिजुविनेट हुआ तू? नहीं. मैं उलट जितना पहले था उससे ज़्यादा मैं अब एग्जॉस्टेड हो गया मेंटली. तो शॉर्ट्स आपकी लाइफ रुइन कर देगा. नॉट लाइफ इज़ अ टू बिग थिंग, आपकी IIT JEE प्रिपरेशन रुइन कर देगा. क्योंकि खुद मैंने ये ऑब्जर्व किया है. मैं खुद शॉर्ट्स देखता था, एंड शॉर्ट्स देखने के बाद देयर वाज नो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयर वाज नो सेंस ऑफ प्लेजर आफ्टर क्लोजिंग द यूट्यूब आइकन. Amidst scrolling the shorts there is temporary satisfaction, but once I closed the YouTube channel there was lot of pain which stayed behind. तो we don't want pain. JEE में पेन्स कम है क्या? JEE प्रिपरेशन की जो रोलर कोस्टर राइड है ऑफ योर लो स्कोर्स, आपकी कोचिंग में जो रैंक्स है वो पीछे आना, आपका पढ़ाई में मन ना लगना, या फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाना, ये सब क्या कम दुख है क्या? इन सब को छोड़ के और दुख क्यों मोल ले? तो शॉर्ट्स का हमें दुख नहीं चाहिए भाई. शॉर्ट्स तो अपने दुख अपने पास रख. तुझे जिनको स्लेव्स बनाना है तू बना. हाँ, मैं नहीं बनने वाला तेरा स्लेव, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि द बेसिक एम ऑफ योर algorithm is to just clutter and block my mind and basically turn me into a slave. So that is not what IITians are meant of. IITians are service. वो खुद IITians are not service providers. IITians are service creators. हम बिजनेस क्रिएटर्स हैं, हम इनोवेटर्स हैं, हम लोग हैं जो कुछ नया आइडिया मार्केट में लाने वाले हैं. नॉट जस्ट जो आइडिया किसी ने लाया है उसे कंज्यूम करना है. नो, we don't want to be users of Facebook. We want to be Mark Zuckerbergs in future. तो क्या आपको बनना है उस हिसाब से you must work. So I wish you all the best. आपको इसमें से काफ़ी deep insights मिली होगी. So just be patient. शांति से सांस लीजिए. रेस्टलेस मत बनिए. एक पीस ऑफ माइंड रखिए. डीप सांस लीजिए. Don't indulge into what your co-friends are doing. Indulge in what you want your co-friends to do when you employ them in future. After 10 years, 15 years, उस mindset से काम कीजिए, and you will surely definitely achieve what you really want. And जब ये हाथ पे होगा, IIT JEE Advanced All India Rank and a welcome letter from IIT Bombay. इसके ऊपर कुछ नहीं है. So maintain that spirit of working hard for gaining something what others are just dreaming, and you will aim. बाकी लोग बस ड्रीम कर रहे होंगे, a shallow dream, and you will be making a serious aim to get into IIT. So yes, all the best guys for your hard work, your motivation, and for staying here with me. I'll bring up more insights on this. Stay tuned and just keep working hard. Work hard for what? For this day. Thank you very much.